दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका टीचर आदित्य सर। आज हम लोग देखेंगे BHU BCom एंट्रेंस 2014 का पार्ट 5, जिसमें क्या होंगे 30 इंग्लिश के क्वेश्चन होंगे और 30 हिंदी के क्वेश्चन होंगे। तो टोटल आज हम लोग कितना क्वेश्चन देखने वाले हैं? 60 क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए कहाँ है, ये लिखता क्या है। क्वेश्चन नंबर 121 से 124, सेलेक्ट द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन इटैलिक वर्ड। बोला गया है कि नियरेस्ट मीनिंग आपको बताना है। समझिए, क्वेश्चन में लिखा है कंप्लीसेंट। कंप्लीसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। इसका मतलब क्या होता है? आत्मसंतुष्ट। आत्मसंतुष्ट, ठीक है। अब ऑप्शन में क्या लिखा है? पहला डिपेंडेंट। डिपेंडेंट माने क्या हो गया? आश्रित। दूसरा सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड माने होता है संतुष्ट। तीसरा ऑप्शन है ऑरोगेंट। ऑरोगेंट माने अभिमानी। फोर्थ ऑप्शन है इनडिफरेंट। इनडिफरेंट माने होता है उदासीन। तो बताइए नियरेस्ट मीनिंग इन चारों में से कौन सा लग रहा है आपको? तो क्या लग रहा है बताइए? ऑप्शन नंबर 2 सेटिस्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। 122 में देखिए क्या लिखा है। एक्सपोजिशन। एक्सपोजिशन माने क्या होता है? व्याख्या। एक्सपोजिशन माने क्या होता है हमारा? व्याख्या। आपको जब तक इसका मीनिंग नहीं आएगा ना, तब तक आप नियरेस्ट मीनिंग नहीं खोज पाएंगे, इसलिए मीनिंग जानना जरूरी है। पहला ऑप्शन है हमारा एक्सपोजर। एक्सपोजर माने होता है जोखिम, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब होता है स्पष्टता। थर्ड ऑप्शन है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन माने कर्तव्य। एंड फोर्थ ऑप्शन है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन माने व्याख्या। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा मीनिंग है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 123, बेनिफिशेंट। बेनिफिशेंट माने क्या होता है? उपकार वाला, या फिर उपकार वाला का मतलब क्या हो गया? जैसे दयालु, ठीक है। बेनिफिशेंट माने क्या होता है? दयालु। पहला ऑप्शन है र्यूड। र्यूड माने अशिष्ट। सेकंड ऑप्शन कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास। थर्ड ऑप्शन काइंड, इसका मतलब होता है दयालु। फोर्थ ऑप्शन थॉटफुल, इसका मतलब होता है विचारणशील। तो देख लीजिए कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसका जो मतलब होता है हमारा क्या होता है बताइए? भौतिक। भौतिक, ठीक है। पहला ऑप्शन फिजिकल। फिजिकल मतलब भी क्या होता है? भौतिक। तो पहले ऑप्शन पे आ गया। चलिए चारों ऑप्शन फिर भी मीनिंग बता देते हैं आपको। दूसरे ऑप्शन कॉर्पोरेट का मतलब होता है निगम। थर्ड ऑप्शन मेंटल। मेंटल मतलब मानसिक। फोर्थ ऑप्शन है रेशियल। रेशियल मतलब जातीय। तो समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 121 से लेके 124 तक में क्या बताया गया था हमसे? नियरेस्ट मीनिंग। तो नियरेस्ट मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 125 से लेके 128 तक अपोजिट बताना है आपको। क्या बताना है? जो अंडरलाइन वर्ड है उसका आपको अपोजिट देखना है। तो देखिए क्वेश्चन में अंडरलाइन वर्ड जो लिखा है वो डिलीजेंट लिखा है। क्या लिखा है? डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती। मीनिंग आपको जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो डिलीजेंट माने होता है मेहनती। पहला ऑप्शन लेजी। लेजी माने आलसी। दूसरा ऑप्शन है शार्प, इसका मतलब होता है तेज। चीयरफुल माने हंसमुख। सैड माने उदास। तो मेहनती का उल्टा क्या होता है? आलसी। आलसी किसका है? लेजी। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 126, अंडरलाइन वर्ड जो है उसका मतलब देखेंगे हम लोग पहले। कन्फेस्ड। कन्फेस्ड माने क्या होता है? कबूल करना। किसी चीज़ को कबूल करने को हम लोग बोलते हैं कन्फेस करना, ठीक है। पहला ऑप्शन है एक्सेप्टेड माने स्वीकार करना। सेकंड ऑप्शन एडमिटेड मतलब भी स्वीकार करना। डिनाइड माने इनकार करना। रिफ्यूज माने मना करना, ठीक है। तो बताइए इस चारों में से कौन सा आपको लग रहा है अपोजिट? तो कन्फेस का जो अपोजिट होता है वो डिनाइड होता है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 127, कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन। संकुचन, ठीक है। ऑप्शन देखिए मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर माने उत्पादन। एक्सपेंशन माने विस्तार। फुलफिलमेंट माने पूर्ति। रिपेयर माने मरम्मत। तो कॉन्ट्रैक्शन का जो अपोजिट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 2 एक्सपेंशन। अर्थात संकुचन का उल्टा क्या होता है? विस्तार। क्वेश्चन नंबर 128, और अंडरलाइन वर्ड क्या लिखा है पढ़ लीजिए। वल्नरेबल माने क्या होता है? चपेट में। क्या होता है इसका मतलब? चपेट में। चपेट में, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए क्या है हमारा। पहला ऑप्शन है गुलिएबल। गुलिएबल का मतलब क्या होता है हमारा? भोला, ठीक है ना। जो बहुत सोधे साधे होते हैं, सीधा साधे होते हैं, उनको बोलते हैं भोला। सेकेंड है क्रिडिलियस माने विश्रम्भी, ठीक है। विश्रम्भी। थर्ड ऑप्शन है फिकल। फिकल माने होता है चंचल। और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग माने होता है बलवान।
तो इसका जो अपोजिट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 129 से लेके 132 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या भरना है आपको? करेक्ट प्रीपोजिशन। 129 से लेके 132 तक में आपको करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। तो पढ़ते हैं 129 में क्या लिखा है। ही वॉज बॉर्न डैश पुअर पेरेंट्स विथ एट ऑफ फ्रॉम। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ऑफ। क्वेश्चन नंबर 130 यू मस्ट एट वन डैश योर सीन फॉर फ्रॉम विथ एट। तो हो जाएगा इसमें फॉर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 131 ही इज कंस्पिशियस डैश एब्सेंस विथ फॉर टू बाई। तो यहाँ पे जो भरा जाएगा वो भराएगा बाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 योर प्लान इज ओपन डैश ऑब्जेक्शन फॉर टू फ्रॉम बाई। तो इसमें भरा जाएगा TO2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 133 से क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 133 से 136 फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का करेक्ट फॉर्म आपको भरना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे क्या लिखा है। इफ़ आई डैश यू आई वुड विन द लास्ट प्राइज इन सिंगिंग। तो यहाँ पे क्या भराएगा आपको यही बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वाज, वर, एम, हैड बिन। तो ज़रा बताइए इसमें से क्या भराएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 133 जो है वो हम आपको होमवर्क देते हैं कि आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 हैड सी मेट मी अर्लियर आई डैश हर द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वुड टेल, सेकेंड ऑप्शन विल हैव टोल्ड, थर्ड ऑप्शन वुड हैव टोल्ड, फोर्थ ऑप्शन हैड टोल्ड। तो इसमें जो भरा जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 वुड हैव टोल्ड। क्वेश्चन नंबर 135 आई डैश माई वर्क बिफोर सी कम्स। पहला ऑप्शन विल फिनिश, शैल फिनिश, वुड फिनिश, विल हैव फिनिश्ड। तो इसमें भराएगा विल हैव फिनिश्ड, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 आई शैल स्टे हियर अंटिल यू डैश विल रिटर्न, रिटर्न, विल हैव रिटर्न, शैल हैव रिटर्न। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा, रिटर्न, ऑप्शन नंबर 2। आगे लिखा है हमारा डायरेक्शन क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 137 से 140 सेलेक्ट द वर्ड विच हैज़ बीन रॉन्गली स्पेल्ड। अच्छा, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो स्पेलिंग गलत है आपको वो स्पेलिंग बताना है, समझ रहे हैं। तो देखिए ज़रा 137 में पहला जो लिखा है वो क्या लिखा है, साइकोलॉजी, ये स्पेलिंग तो सही लग रहा है। दूसरा जो लिखा है बिगनिंग, ये बिगनिंग ही गलत दिया है, क्योंकि बिगनिंग का जो स्पेलिंग होता है वो क्या होता है, बिगनिंग का स्पेलिंग जो होता है हमारा BEGINNING होता है। ठीक है, तो डबल N होता है, यहाँ पे सिंगल N दिया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए ज़रा, 138 में कौन सा स्पेलिंग गलत है वो आपको बताना है। तो 138 में जो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही गलत है, तो 1 हो जाएगा इसका, क्योंकि इसका स्पेलिंग जो होता है DEPENDENC, माने डी के बाद ए नहीं बल्कि ई होगा, डी के बाद जो ए छपा है वहाँ क्या होगा, ई होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, 139 में ये सब कुछ बीमारी के नाम जो हैं, चौथा ऑप्शन मलेरिया, मलेरिया का स्पेलिंग गलत लग रहा है। क्या होगा यहाँ पे, मलेरिया का स्पेलिंग जो होता है हमारा MALARIA। ठीक है, तो मलेरिया का स्पेलिंग ये होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। तो 140 में से कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो 140 में कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए हम इसको इग्नोर कर दे रहे हैं क्योंकि पेपर में कुछ दिख नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 141 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 141 से लेके 144 सेलेक्ट द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन वर्ड का आपको क्या बताना है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो लिखा आइदर सॉल्यूशन इज ट्रू। तो जो अंडरलाइन वर्ड आइदर है ये क्या है, नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है। तो आइदर वर्ड जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 142 डैश में देखिए हमारा अंडरलाइन में क्या लिखा है, किक्ड, KICKED, किक्ड जो लिखा है यही बताना है आपको कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव है कि ऑक्सिलरी वर्ब है कि मॉडल वर्ब है। तो किक्ड जो होता है वो कौन सा वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 143 ही विल लिव हियर टिल हिज रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट क्या है हमारा, एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, वर्ब।
तो रिटायरमेंट जो है हमारा वो नाउन है। ऑप्शन नंबर कौन सा 2। क्वेश्चन नंबर 144 में क्या लिखा है, सी रिच्ड हियर यस्टरडे। तो हमको यस्टरडे वाला बताना है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, डिटरमाइनर। तो इसमें से जो यस्टरडे है वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145 और 146 जो है वो गिवन सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। हमें क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। 2 सेंटेंस 145 चले, दोनों में पैसिव वॉइस बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 145, पीपल ग्रो राइस इन पॉन्ड्स। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो होता है उसको हम लोग जब भी बनाते हैं एक्टिव से पैसिव, तो वहाँ पे EJMR लगाते हैं। और ये तो आप सभी को पता है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 पे ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 146, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लेट का। तो सही होगा ऑप्शन नंबर 4, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी गिवन टू मी। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 147, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पहले पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 147, 148, मेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन बिलो। ईडियम बताना है, ठीक है ना, मतलब ईडियम दिया हुआ उसका मीनिंग कौन सा होगा, चारों में से वो आपको बताना है। तो देखिए, टू बी एट वंस विट्स एंड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों रीड करिए, इसमें से बताइए आप लोग कौन सा होगा, कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, टू बियर द ब्रंट ऑफ। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन रीड करिए, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 एवं 150, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन ईच ग्रुप। 4 सेंटेंस दिए, इसमें से जो आपको सही सेंटेंस लग रहा है उस पर आपको टिक करना है। तो देखिए जरा, पहला ऑप्शन है डू यू नो टू स्विम, डू यू नो स्विमिंग, डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ विल यू स्विम। समझिएगा, यहाँ पे बताया गया है जब तैरना, स्विम माने क्या होता है, तैरना। जब किसी चीज़ की कला के बारे में बताया जाए कि हमें तैरना आता है, अर्थात हम जानते हैं कि तैरा कैसे जाता है, इस तरह का सेंटेंस आए, तो वहाँ पे हम लोग हाउ टू का इस्तेमाल करते हैं। जब भी सेंटेंस में ऐसा लिखा रहा है कि किसी जो कला होती है, किसी चीज़ का टैलेंट अगर हमारे अंदर होता है, तो वहाँ पे हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हाउ टू का। तो इसका सेंटेंस कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा, डू यू नो हाउ टू स्विम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, ही हैज़ गिवन हिज एग्जामिनेशन। सेकेंड, ही हैज़ टेकन हिज एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन तो टेकन ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है, ही हैज़ टेकन हिज एग्जामिनेशन, ठीक है। इंग्लिश का 30 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हिंदी के 30 क्वेश्चन देखेंगे। तो हिंदी का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, 151, ब्रज भाषा किस रूप में मान्य है, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, तकनीकी भाषा, काव्य भाषा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 काव्य भाषा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको इसमें बताना है कि औद्योगिकरण कौन सा सही लिखा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों रीड करिए और बताइए। तो ये पहला वाला जो है वो सही लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 153, इनमें से कौन शुद्ध नहीं है। अच्छा, इसमें बताना आपको कौन सा सही नहीं है। तो धरती तो सही लिखा है, आकाश, आकाश नहीं होता है, आकाश होता है। तो ये दूसरा ऑप्शन गलत लिखा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 154, वर्तनी की दृष्टि से सही कौन सा है, सन्यासी लिखा है चारों। आपको बताना है कि सन्यासी जो है वो कौन सा सही है। तो ये तीसरा सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 155, सही संधि विच्छेद बताइए। 4 संधि विच्छेद दिया, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देख लीजिए चारों में से कौन सा सही है, चौथा, परीक्षा प्लस अर्थी, ठीक है, परीक्षार्थी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156, प्रति उत्तर का सही संधि विच्छेद है, प्रति उत्तर का सही संधि विच्छेद है। तो प्रति उत्तर का जो सही संधि विच्छेद है कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, प्रति प्लस उत्तर। क्वेश्चन नंबर 157, गमन को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, उप का कि अधि का, अनु का, आ का। तो गमन का विपरीत के लिए हम लोग आ का करेंगे, ऑप्शन नंबर 4। किस शब्द में आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, ध्यान समझिएगा क्या बोला गया, आवा प्रत्यय का प्रयोग नहीं है बोला है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पढ़िए चारों ऑप्शन जरा, लावा, दिखावा, पहनावा, छलावा। तो किसमें नहीं है, पहला ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 159, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, सुयोग इसमें तो है, सुअवसर इसमें भी है, सुरेश, सुपात्र। तो ये सुरेश होगा, इसका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160,
160 देखिए, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव। तो धक्का मुक्की में जो समास है वो क्या हमारा? द्वंद्व। ऑप्शन नंबर कौन सा? 2। क्वेश्चन नंबर 161, इनमें से कौन तत्सम नहीं है? अज्ञान, पत्र, शव, गृह। इसका ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 162, संकट शब्द कैसा है? तद्भव है कि तत्सम है कि देशज है कि कुछ और है? तो आपको बताना है कि संकर, तो संकर जो है वो तद्भव है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 163, इनमें से कौन पुल्लिंग शब्द है? संसद, विधानसभा, लोकसभा, सचिवालय। तो बताइए इसमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 सचिवालय। ऑप्शन नंबर 4 कहाँ गया ये? सचिवालय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 164, कवि का स्त्रीलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया है। कवि का स्त्रीलिंग, तो ये कवित्री तो होता है, लेकिन कौन सा? चारों देखिए जरा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 165, संस्कृति का विशेषण है। संस्कृति का जो विशेषण है वो क्या होता है? सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 166, इनमें से विकारी शब्द कौन है? किंतु, परंतु, लड़का, यथा। तो लड़का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 167, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा है। तो इसमें से जो संबंध कारक के लिए इस्तेमाल होता है वो ऑप्शन नंबर 2 होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 168, दिनकर का पर्यायवाची है प्रभाकर, विभाकर, निशाकर, सुधाकर। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 169, इनमें से कौन आम का पर्यायवाची नहीं है? आम्र, ये तो होता है। अमृत फल, ये भी होता है। पिक, यही नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 रसाल, ये भी आम का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 170, अनाथ का विलोम। तो अनाथ का विलोम क्या होता है? शनाथ, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 171, विस्तार का विलोम है छोटा, लघु, सूक्ष्म, संक्षेप। तो विस्तार का विलोम क्या होता है? संक्षेप, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 172, निश्चित अवधि में उत्तर न मिलने पर भेजे जाने वाले पत्र को क्या कहेंगे? तो निश्चित समय में अगर उत्तर नहीं मिलता तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एक याद दिलाने के लिए एक पत्र लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्मारक, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 173, अनुशासनात्मक कार्यवाही के रूप में निचले स्तर के पद पर उतार देने को क्या कहेंगे? प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावनति, पदासीन। तो उसको कहते हैं हम लोग पदावनति, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 174, जो कानून के अनुकूल नहीं है उसे क्या कहेंगे? अनुचित, अवैध, अवांछित, अनियमित। तो कानून के अनुकूल जो नहीं होता उसको अवैध कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 175, इनमें से नाटक कौन है? कामायनी, मृगनयनी, चित्रलेखा, चंद्रगुप्त। तो नाटक कौन है इसमें से? ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 176, इनमें से प्रेमचंद की कृति है दिव्य भूमि, स्वर्ग भूमि, अशूर भूमि, कर्म भूमि। तो प्रेमचंद का जो इसमें से कौन सा कृति आपको ये बताना है, तो कर्म भूमि है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 177, भारत भारती किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, पुष्पा भारती, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो मैथिली शरण गुप्त जी का है भारत भारती। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 178, मैथिल कोकिल किसका विशेषण है? सूरदास, विद्यापति, जयदेव, भिखारी ठाकुर। तो मैथिल कोकिल जो है वो विद्यापति जी का, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 179, इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है कर्ण की आत्मकथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, एक गधे की आत्मकथा, मेरी आत्मकथा। तो इसमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सा कृति है बताइए? बाणभट्ट की आत्मकथा, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 180, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन तो आप सभी को पता ही होगा कि स्वर्ण युग किसको कहते हैं हम लोग? भक्ति काल को, ऑप्शन नंबर 4। इस तरह से आपका बिच्छू बीकॉम एंट्रेंस 2014 का पूरा पेपर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग पार्ट 5 सीधे देख रहे हैं, अगर 1, 2, 3, 4 अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर से देख लीजिएगा। इसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।